क्या महज 20 मिनट के अंदर बड़े बड़े ऑर्डर लगाकर सेंसेक्स की क्लोजिंग प्राइस को इफेक्ट किया जा सकता है? सेबी ने ऐसे ही दो कंपनियां हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन किया और उनके कमाए गए, गलत तरीके से कमाए गए 3 करोड़ 68 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। अब ये हुआ कैसे? CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ये स्टार्ट हुआ है और ये 3 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है। ये बला ऐसी है कि पहले जो रेगुलर ट्रेडिंग होती थी वो 3:30 पे बंद होती थी, वही क्लोजिंग प्राइस होता था, फाइनल क्लोजिंग प्राइस उसके बाद आ जाता था। अभी थोड़ा अलग है। जो स्टॉक्स F&O स्टॉक्स हैं उनकी रेगुलर कैश ट्रेडिंग बंद हो जाती है 3:15 पर। उसके बाद चालू होता है CAS यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। इसी की प्राइस डिस्कवरी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है 3:30 पर फाइनल क्लोजिंग आती है। इसी में 13 अगस्त 2026 को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन इसके अंदर प्राइस मैनिपुलेशन किया गया। सेबी ने इसे बहुत गहराई से इस पर इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि दो कंपनियां ऐसी थीं जिसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर लगाकर प्राइस का मैनिपुलेशन किया था और क्लोजिंग प्राइस को 3:15 के बाद की क्लोजिंग प्राइस से 3:30 की क्लोजिंग प्राइस में बहुत बड़ा गैप आया था। इसके अंदर इलीगल तरीके से कमाए गए पैसे थे जो कि 3 करोड़ 68 लाख रुपए। इसमें दो कंपनियां शामिल हैं। पहली कंपनी है कॉप्थल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। ये एक फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी ओन करती है इसको। और दूसरी कंपनी है मानसी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और ये एक मुंबई बोरीवली की कंपनी है। इन दोनों को मिलाकर इन दोनों पर 3 करोड़ 68 लाख रुपए जो कि प्रॉफिट गलत तरीके से कमाए गए थे, CAS का मिसयूज़ करके वो जब्त कर लिए गए हैं। कॉप्थल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है इस पर लगभग 2 करोड़ 96 लाख रुपए और जो मानसी एंड शेयर्स एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इस पर लगभग 72 लाख रुपए का जो रॉन्गफुल गेन करने का आरोप इस सेबी ने लगाया है। साथ के साथ सेबी ने दोनों ही कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट से बार्ड कर दिया गया है और इन पर इन्वेस्टिगेशन भी अब भी जारी है। आगे क्या होता है ये सेबी हमें अपडेट जल्दी ही कर देगा। CAS की इतनी शिकायतों के चलते इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है और इसमें भी जो सेबी के चेयरमैन हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि CAS को वापस नहीं लिया जाएगा और इसका मैकेनिज्म ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जो भी रेगुलर कंसर्न आते रहेंगे सेबी उनकी समीक्षा करेगा। अब इतनी एक्टिविटी होने के दौरान जो 3 करोड़ 68 लाख रुपए जब्त किए गए हैं ये कमाए हुए 3 करोड़ 68 लाख हैं जो तो ये दो कंपनी के थे। लेकिन उनका क्या, जो छोटे इन्वेस्टर थे जिनका लॉस हुआ और वो पैसा इन्हीं लोगों ने कमाया, क्या ये 3 करोड़ 68 लाख रुपए जिनका लॉस हुआ उनको वापस जाएंगे? अगर आपका इस पे भी कुछ राय है या कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ मुझे DM करना और CAS के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को CAS DM करें।